Chapter 2, Biological Classification, Lecture 6. In last turn, we have seen third kingdom, Kingdom Fungi. Today we'll talk about two more kingdom, Kingdom Plantae and Kingdom Animalia, along with lichens and prions. Kingdom Plantae. It is also known as Plant Kingdom. इसे हम लोग प्लांट किंगडम से भी जानते हैं. इट इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स. इसमें सभी प्लांट्स आते हैं विच हैव यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म विथ सेलुलोजिक सेल वॉल. यानी जितने भी प्लांट्स होते हैं ये सभी यूकैरियोटिक होते हैं, यानी जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं, यानी इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, मींस फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है. ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, यानी जितने भी प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड बना सकते हैं या बनाते हैं. सम आर पार्शली हेटरोट्रॉफिक, कुछ पार्शली आंशिक रूप से हेटरोट्रॉफिक होते हैं, सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं ब्लैडर वर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप. कुछ पैरासिटिक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कस्क्यूटा. प्लांटी इंक्लूड्स, प्लांटी के जो मेन ग्रुप हैं वो हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. यानी प्लांट किंगडम में हम लोग 5 मेन ग्रुप रखते हैं: एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो. लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज़ 2 डिस्टिंक्ट फेजेस. प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 स्पष्ट अलग अलग फेजेस होती हैं: डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक. एक 2n वाली डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक होती है और एक n वाली हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक होती है. दैट अल्टरनेट विथ ईच अदर, और ये एक दूसरे के बाद आती हैं, पहले डिप्लॉयड, फिर हैप्लॉयड, फिर डिप्लॉयड, फिर हैप्लॉयड. इसी को हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. Kingdom Animalia. They are multicellular, heterotrophic, eukaryotic organism without cell wall. यानी किंगडम एनिमेलिया, जिसे एनिमल किंगडम भी कहते हैं, इसमें सभी मल्टी सेलुलर, हेटरोट्रॉफिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं. इनमें सेल वॉल नहीं होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. दे आर विदाउट सेल वॉल. दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. वो फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी, ये अपनी इंटरनल कैविटी में फूड को डाइजेस्ट करते हैं. एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट, और जो फूड स्टोर किया जाता है वो ग्लाइकोजन या फैट के रूप में स्टोर किया जाता है. देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ होलोजोइक. इनके न्यूट्रिशन का जो तरीका है वो होलोजोइक है. दे डू इट बाय इंजेशन ऑफ फूड. ये फूड को इन करके अंदर टेक करके डाइजेस्ट करते हैं. एनिमल्स हैव अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न. एनिमल में एक निश्चित ग्रोथ पैटर्न होता है. एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स, फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं. दैट हैव ए डेफिनेट शेप एंड साइज, जिसमें एक निश्चित आकार और निश्चित साइज होता है. हायर फॉर्म शो सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म. जो एनिमल के हायर फॉर्म हैं, मैमेलिया वगैरह हैं, इनमें सेंसरी और नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है. मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन. बहुत से लोकोमोशन भी करने में कैपेबल होते हैं, या ज़्यादातर एनिमल लोकोमोशन करते हैं. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
कॉपुलेशन के द्वारा होता है, जिसमें मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं. लेटर ऑन फॉलोव्ड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, और बाद में इसी में एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है. Lichens, virus, viroids, prions. These are not included in five kingdom classification because of several reasons. So we'll see one by one each of them. Firstly, here in this lecture we'll see lichens and prions. Lichens. They are the combination of algae and fungi. यानी lichen, algae और fungi का कॉम्बो है. एल्गी के पोर्शन को हम लोग फाइकोबायोंट बोलते हैं और फंजाई के पोर्शन को हम लोग माइकोबायोंट बोलते हैं. एल्गी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये अपना फूड बनाते हैं. फंजाई रॉ मटेरियल, मिनरल वगैरह प्रोवाइड करते हैं एल्गी को फूड मेकिंग के लिए. लाइकेन्स आर द पॉल्यूशन इंडिकेटर. लाइकेन्स पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, और जिन जगहों पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे लाइकेन्स ग्रो नहीं करते हैं. तो दे आर द नाइस पॉल्यूशन इंडिकेटर, दैट इज लाइकेन्स. Prions are abnormally folded proteins. Prions बहुत ज़्यादा फोल्डेड प्रोटीन होते हैं. दे कॉज न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज. इनमें न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज होती हैं. सिमिलर साइज टू वायरस, मीन्स प्रियॉन्स का जो साइज होता है वो वायरस के समान होता है. इनसे होने वाली पॉपुलर डिजीज BSE है, दैट इज BSE, बोवेन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी. प्रियॉन से होने वाली डिजीज़ का नाम BSE, बोवेन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसे हम लोग पॉपुलर रूप से मैड काउ डिजीज़ भी बोलते हैं, जो कैटल में होती है. इसी से मिलती जुलती एनालोगस वेरिएंट इसका जो है वो है CR जैकब डिजीज़ इन मैन, जो मैन में इसी से मिलती जुलती डिजीज़ होती है, एनालोगस, दैट इज जैकब डिजीज़, CJD डिजीज़ इन मैन.